हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू studykhazana.com। बेटा, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3D के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइंस एंड व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लाइन क्या होती है और लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं, मतलब डायरेक्शन रेशियोज अगर गिवन है या पॉइंट्स गिवन है तो उसकी वजह से लाइन की इक्वेशन या लाइन के बारे में जो हमें नॉलेज चाहिए वो हमें कैसे करनी है कैप्चर। ठीक है, तो हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। लाइन की इक्वेशन निकालने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड जब एक पॉइंट गिवन हो और दूसरा मेथड जब दो पॉइंट गिवन हो। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, आपको मैंने पहले ही बोला इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के कितने तरीके, दो तरीके। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। आप लोग ये मेरे साथ साथ नोट कर सकते हो, जब मैं रुकने के लिए बोलूंगा तब रुक जाना। ठीक है, पहला पॉइंट, व्हेन वन पॉइंट इज गिवन, जब एक पॉइंट दिया होगा। बेटा, जब एक पॉइंट देगा ना तो सिर्फ एक पॉइंट ही नहीं देगा, साथ में आपको एक वेक्टर देगा विच इज पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, व्हेन वन पॉइंट इज गिवन एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर, जब दूसरे वेक्टर से जो है वो पैरेलल होगा, अनदर वेक्टर। ठीक है बच्चे, सेकंड पॉइंट, व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, जब दो पॉइंट्स आपको दिए होंगे। ठीक है ना, एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इसके खास कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं है ज्यादातर। बेटा, उम्मीद होती है कि लाइन पर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और प्लेन पर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन, यही दो कॉन्सेप्ट ध्यान से आते हैं, मतलब ज्यादातर आते हैं पेपर में। 10 मार्क्स का 3D है, जैसे कि मैंने बताया था, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो मेन जो है वो लाइन है एंड देन प्लेन है। लाइन आप ढंग से पढ़ लो, 4 मार्क्स पक्के। देन प्लेन आप ढंग से पढ़ लो। प्लेन में तो मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा, उन 6 में से एक पक्का, 4 बोले थे सॉरी, 4 से 6, मतलब मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6। इन 6 क्वेश्चन को पढ़ लो। वैल्यू चेंज होकर आ सकती है, सेम वैल्यू आना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उन 6 में से पक्का एक क्वेश्चन 6 नंबर का आपके पेपर में डला हुआ है। ठीक है, बोर्ड का पेपर अभी बना नहीं है, लेकिन मैंने पहले बता दिया। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, व्हेन वन पॉइंट इज गिवन। पहला तरीका, डायग्राम भी मेरे साथ साथ बनाएंगे। व्हेन वन पॉइंट इज गिवन, जब एक पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप एक 3D फिगर बना लेंगे कुछ इस तरीके से, x y एंड देन z, x एक्सिस, y एक्सिस, देन z एक्सिस। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले एक पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट है, मैंने मान लिया एक पॉइंट है। पॉइंट के 3 हमें यहाँ पे 3D है तो 3 हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, x1 y1 z1। एक पॉइंट पूरा बन गया, x1 y1 z1 आर द पॉइंट। ठीक है, मान लो एक लाइन जो है वो इस पॉइंट से होते हुए जा रही है, एक लाइन जो है इस पॉइंट से होते हुए जा रही है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आर वेक्टर। आपको इक्वेशन जो निकालनी है ना, मैं अभी बताता हूं, आप पहले डायग्राम नोट करो मेरे साथ एक बारी। ठीक है, ए वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं जानबूझ के। एंड दिस इज योर बी वेक्टर। ओके, नोट कीजिए पहले। देखिए बेटा, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारा कौन सा वेक्टर बन रहा है, ये वाला वेक्टर बन रहा है। इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, ए वेक्टर। बेटा, ए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसे लिखेंगे बेटा। ठीक है ना। बी वेक्टर जो है वो पैरेलल वेक्टर है, इस वाले से, इस वाली लाइन से पैरेलल वेक्टर है। बेटा, आपको इक्वेशन जो निकालनी है इस आर वेक्टर की निकालनी है। किसकी निकालनी है इक्वेशन, आर वेक्टर की। आर वेक्टर, इसकी इक्वेशन निकालनी है आपको। ठीक है बच्चे, अब देखिएगा बड़े आराम से। आपकी जो इक्वेशन होती है वो होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। पहले तो आप ये फॉर्मूला कॉपी करेंगे जरा, फिर ये फॉर्मूला कैसे आया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा फटाफट से इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं कैसे आया। बहुत आसान है, लिख लिया। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इसको हम बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो बहुत सिंपल था ये फॉर्मूला। कैसे आया उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं P, यहां पर P लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये B वेक्टर है और ये O है।
अब जो मैं लिखवा रहा हूं वो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान से समझना है बस उसके बारे में, ठीक है ना। देखिए x y देन z, ये हो गया ए पॉइंट जो हमने बनाया हुआ था ऐसे, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए था, दिस इज योर आर वेक्टर, दिस इज पी एंड दिस इज ओ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं बी वेक्टर इज पैरेलल है वगैरह वगैरह जो भी मैंने बात बोली है, तो आपने एपी वेक्टर जो है, यहां से एपी वेक्टर कैसे निकलेगा, एपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्यों भाई, ए पी वेक्टर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एपी वेक्टर की। ध्यान से सुनना, अगर यहां पे कोई पॉइंट होगा तो दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, यही होगा ना भाई, पी के पॉइंट्स माइनस ए के पॉइंट्स इज इक्वल टू एपी वेक्टर। भाई ऐसे ही बोलते हैं एपी वेक्टर को, पी के पॉइंट्स। अब पी के पॉइंट जो है वो किससे बनेंगे, आर वेक्टर से बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, तो ये बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करा मैंने, वैल्यू डाली है बस। और एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, सबको पता है एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। और हमने क्या पढ़ा था, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो हम सीधा लिख सकते हैं एपी वेक्टर जो है वो लैम्डा ऑफ बी वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यानी आपकी जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो आ गई है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। हालांकि इस डेरिवेशन की हमें जरूरत है नहीं, आप सिंपल सा इसको पढ़ें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, ध्यान से आपको इसको देखना है और कैलकुलेट करना है बस, ठीक है। क्या करा हमने, सबसे पहले हमें पता है ये जो पॉइंट है P, अगर मैं इस पॉइंट को P ले रहा हूं और इस पॉइंट से बने हुए वेक्टर को R वेक्टर ले रहा हूं, तो R वेक्टर जो होगा वो AP वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, आप ऐसे कह सकते हो AP वेक्टर इज इक्वल टू ये वाले पॉइंट्स माइनस ये वाले पॉइंट, क्योंकि आपको बताया गया था दो पॉइंट से कैसे वेक्टर निकलता है, बताया था ना, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट्स माइनस कर दीजिए, पूरा वेक्टर आ जाता है। हालांकि इस डेरिवेशन की जरूरत है नहीं, आपके कोर्स में डेरिवेशन आएगी नहीं एग्जाम में, आपको सिर्फ फॉर्मूले को लर्न करना है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। अगर ये कॉपी करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। आगे कर रहे हैं, इसमें अभी हमने समझी है एक पॉइंट से वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अब बात करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालते हैं एक पॉइंट से, ठीक है। करिए, इसे कॉपी कीजिए पहले। नेक्स्ट, वन पॉइंट से अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी तो कैसे निकलेगी, कार्टेशियन इक्वेशन फ्रॉम वन पॉइंट, अगर एक पॉइंट गिवन है तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, बी वेक्टर आपको गिवन होगा, मैंने पहले ही बोला था बी वेक्टर इज पैरेलल एंड दैट इज गिवन वेक्टर। तो बी वेक्टर जो है उसके जो पॉइंट्स होंगे उनको कहेंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और ए वेक्टर जो आपने माना था दैट इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो कार्टेशियन इक्वेशन जो होगी, कार्टेशियन इक्वेशन इज ऑलवेज x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b is equal to z minus z1 upon c, where a b c are डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ पे ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियोज की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि बी वेक्टर पैरेलल गिवन है, यानी जब भी आपको वेक्टर पैरेलल गिवन होगा तो आप क्या कर सकते हो, उसके डायरेक्शन रेशियोज का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट बोल दे कि डायरेक्शन रेशियोज आर 2 3 4, तो यहाँ पे 2 3 4 डाल देंगे, और पॉइंट तो आपको गिवन ही है, पॉइंट तो आपको गिवन है ना, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज DRs, ठीक है। और ए बी सी बेटा यही वाले होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, समझ में आ गई ये बात, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करा मैंने। कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। वन पॉइंट से निकालने के दो तरीके होते हैं, पहला वेक्टर इक्वेशन, दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन वन पॉइंट से। अब बात करेंगे टू पॉइंट से निकालने के, टू पॉइंट से निकालने के भी दो तरीके हैं, पहला वेक्टर इक्वेशन, सेकंड वन इज कार्टेशियन इक्वेशन। बहुत सिंपल है टू पॉइंट, तो कॉपी करो आप इसे फटाफट से, टू पॉइंट पढ़ते हैं फिर उसके बाद। हटा रहा हूं मैं इसको।
देखिए हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा, पहले तो 3D फिगर बना लीजिए, साथ साथ कर सकते हैं आप लोग ये मेरे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर। बी वेक्टर निकाला है ना, बी मान लेता हूं इसको पी। देखिए बेटा, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। ये 2 पॉइंट आपको गिवन होंगे इस बार। कितने पॉइंट्स गिवन होंगे? 2 पॉइंट्स। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट आपके क्या होंगे? पहला पॉइंट हो गया x1, y1 एंड z1। बी पॉइंट क्या होगा बेटा? x2, y2 एंड z2। ठीक है बच्चे, आपने 2 तरीके आपके पास करने के। पहला मेथड देखिए बड़ा सिंपल है। आपने पहली इक्वेशन लर्न करी थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। करी थी नहीं करी थी? ए वेक्टर क्या था? पॉइंट से बना हुआ वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर तो अभी भी वही हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब बी वेक्टर जो थे, बी वेक्टर क्या थे? डायरेक्शन रेशियोज थे। अगर 2 पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो निकालनी हो, कैसे निकालते हैं भाई? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि कोई और नया फॉर्मूला लर्न करें, आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालनी आनी चाहिए। 2 पॉइंट की हेल्प से वैल्यूज को निकालें, फिर उसके अंदर पुट कर दें, बन गया आंसर आ गया हमारा। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं किया हमने, वैल्यूज को निकाला और कैलकुलेट करके डाल दिया वैल्यू को। ठीक है, क्या करा है? कोई नया फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में दिया हुआ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मैं मान ही नहीं रहा बी वेक्टर जो है वो पॉइंट है, मैं इसको मानूंगा ही नहीं कि ये पॉइंट है। ठीक है, मैं इससे मान ही नहीं रहा कि ये पॉइंट है, तो आप इस बी वेक्टर को कोई और वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको रिप्रेजेंट ही मत करो, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या कहते हैं, डायग्राम तो देना नहीं, आपको सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना है। समझ में आ गए? नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। पहले सारा कॉपी करते जाओ, अभी हम सिर्फ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स कर ली। अगला हम पढ़ रहे हैं, इसी में बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स करिए। वो वेक्टर इक्वेशन थी, पढ़ रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से। देखिए बेटा, सबसे पहले आपने पढ़ी थी x माइनस x1 अपॉन ए, जो पहले पढ़ी थी 1 पॉइंट वाली, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी। भाई इस बार हमें एबीसी निकालने का तरीका मैंने क्या बताया आप लोगों को? कैसे निकलेगा एबीसी? 2 पॉइंट से कैसे निकलता है बता दो यार, रिप्रेजेंट कर दो। तो ये बन जाएगी x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन z2 माइनस z1, सॉरी y2 माइनस y1, यहाँ पे z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। बहुत सिंपल है। तो ये आपकी हो जाएगी। अगर 2 पॉइंट दिए हो तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालनी है। कोई नया फॉर्मूला लर्न मत करो, 3D में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। बार बार ये वाला फॉर्मूला भी लर्न करना है, ये वाला भी था, ये भी था। पुराने जो करें उन्हीं पे मैं चलाता रहूंगा आप लोगों को, उन्हीं पे आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, हो गया ये? कॉपी कर लीजिए इसे फटाफट से, आगे करने बेटा। अगला पार्ट पढ़ेंगे, अगर 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना हो तो कैसे निकलता है, फिर इन पे क्वेश्चंस। देखिए बेटा, हेडिंग डाल लीजिए, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइन के बीच का एंगल। डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ साथ। एक लाइन जा रही है ऐसे, ये लाइन का नाम है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है,
दूसरी लाइन ये वाली है, ये लाइन L1 है, ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, दिस इज योर z एक्सिस एंड दिस इज लाइन L1, ठीक है। r वेक्टर इज इक्वल टू दिस। अब ये सेकंड लाइन जा रही है, सपोज दिस मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया लाइन 2 है। ये कौन सी लाइन है आपकी? लाइन 2। एंड लाइन 2 की जो वेक्टर इक्वेशन दी हुई है ये भी दी रखी है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों सेम हो, ठीक है ना, तो चेंज कर देते हैं, इसको मान लेते हैं a1, इसको मान लेते हैं b1, इसको मान लेते हैं a2 और इसको मान लेते हैं b2। ये एंगल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया थीटा से। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। बेटा आप लोग ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हो, दो वेक्टर्स के अंदर जब आप लोग एंगल निकालते थे दो वेक्टर लाइन का, दो वेक्टर्स का, वो भी सेम ही है, ये लाइन कह लो या वेक्टर कह लो। अब बच्चे को मैं बोलूं लाइन कह लो या वेक्टर कह लो, तो पूरे सही तरीके से ये सही नहीं है स्टेटमेंट। 90% मैं इस स्टेटमेंट को ठीक मानता हूं। क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड अ वेक्टर? वेक्टर जब बनाते हो तो आप एक ही डायरेक्शन में एरो ड्रॉ करते हो। वेक्टर जब आप बनाते हो तो एक ही डायरेक्शन में एरो ड्रॉ करते हो, या तो ऐसे, ठीक है, मतलब ऊपर को, या फिर नीचे को, या स्ट्रेट, या लेफ्ट, या राइट, या जहां पे भी, ठीक है। लेकिन लाइन के अंदर दो तरफ एरो बनते हैं, क्योंकि लाइन नेवर एंड्स, यही पढ़ा है हमने। तो इसीलिए इसकी जो इक्वेशन होती है, बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोग वेक्टर से, ध्यान से सुनना, वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके 3D के अंदर लाइन की इक्वेशन क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि बेटा वो एक प्रॉपर वेक्टर था, ठीक है, और ये एक प्रॉपर लाइन है। तो लाइन के दो यहां पर डायरेक्शन दो नहीं है एक्चुअली, उसका मतलब है वो एंड ही नहीं हो रही है, वो किसी डायरेक्शन में चल नहीं रही, वो दोनों डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो यहां पर जो बात हो रही है उसको ध्यान से समझना है आपको। तो इसलिए लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। यहां पे cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये भी उसी तरीके से है, आपको याद दिला दूं मैं। सपोज b1 जो है, सपोज पहले आप b1 की वैल्यू लिख लीजिए। सपोज आपने जो b1 वेक्टर लेट किया है, इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू a1 मैं ले नहीं सकता, मैं यहां पे यूज कर चुका, मैं कैपिटल ले लेता हूं, कैपिटल A1 I कैप, कैपिटल B 1 J कैप, कैपिटल C1 K कैप। बच्चों को बोला जाता है सर कैपिटल तो हम लोगों ने अभी प्लेन की इक्वेशन भी पढ़ने उसके अंदर लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। A1 B1 C1 मैं कुछ भी ले सकता हूं, डिनोटेशन है मेरी अपनी, ठीक है। B2 वेक्टर में मैंने जो ले लिए हैं वो ले लिए हैं कैपिटल A2 I कैप, कैपिटल B2 J कैप, कैपिटल C2 K कैप, ठीक है बेटा। मेन है B1 और B2 का काम, मेन किसका काम है? B1 और B2 का। A1 A2 तो आपका कुछ करेगा ही नहीं यहाँ पे, मैं आपको ये बात बता दूं। तो आप कह सकते हो B1 डॉट B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय B1 का मैग्नीट्यूड एंड B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, का मॉड्यूलस। ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये आप लोग फॉर्मूला जो है वो वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। कैसे पढ़ चुके हो देखो, cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखो b1 इंटू b2, बेटा b1 क्या होगा? a1 a2, अगर आप वैल्यू डालो इनको और इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? i वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, j वाला और k वाला, है ना। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, सीधा लिखेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है, अपॉन रूट अंडर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। और इनटू में इधर इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा? a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। बेटा डिनोटेशन कुछ भी हो सकती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं कैपिटल ले रहा हूं, प्लेन में भी मैं कैपिटल ही लूंगा, मैं ये भी बता दूं आपको, ठीक है। तो प्लेन जब पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कोई बच्चा पहले पढ़ चुका हो तो उसके माइंड में अगर कंफ्यूजन आ रही है तो मैं बता दूं डिनोटेशन में कुछ भी ले सकता हूं, मैं PQR भी ले सकता हूं। डिनोट करने से क्या हो रहा है, ठीक है, मेरी मर्जी है ना भाई, डिनोट तो किसी भी कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर दो लाइंस दे रखी हैं तो उसके आपको मतलब जो है वो डायरेक्शन रेशियो से है, ठीक है। यहां पे a1 a2 जो है वो डायरेक्शन रेशियोज है, a1 b1 c1 जो है वो डायरेक्शन रेशियोज है किसके? पहली वाली लाइन के। a2 b2 c2 किसके डायरेक्शन रेशियोज है? दूसरी वाली लाइन के। और ये, ठीक है, यहां पे आपके जो फॉर्मूले हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा एडवांस है, वो पढ़ लीजिए। जैसे कि अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो अब क्या कहेंगे, लाइन पैरेलल हो तब क्या कहेंगे, ठीक है बेटा, बहुत जरूरी है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं इसे हटा रहा हूं, कॉपी तो हो गया होगा, देखिए इसी में ही है, लाइन के बीच के एंगल की बात हो रही है। इफ टू लाइन्स आर
परपेंडिकुलर। बेटा ये पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तब क्या होगा। बेटा अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो cos 90 इज इक्वल टू 0। मैं वापस फॉर्मूला दिखाता हूं आपको, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर शायद गुचड़ मुचड़ करूं, ठीक है। cos 90, भाई एंगल जो है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर एंगल आपका 90 है तो cos 90 होगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, नहीं होती, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ये पूरा नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में इसके साथ, ये पूरा जो नीचे वाला पार्ट होगा ये पूरा पार्ट कहां चल जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी पूरा पार्ट ये बच गया। आप कह सकते हो डायरेक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर दो लाइन पैरेलल हो, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, मेन यही होते हैं हमारे दो, और कुछ नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उसके बाद इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। डायरेक्शन रेशियोज हमारे जो है वो इस तरीके से इक्वल होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा भी अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो एक वेक्टर जो है दूसरे लैम्डा के इक्वल होता है, तो वहीं से वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ डाला गया, ठीक है बच्चे। अब आगे कर रहे हैं हम लोग। अब बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग सबसे पहले ये खत्म करने के बाद आप 10 मिनट रुकेंगे, अपनी वीडियो को चाहे तो पॉज करेंगे चाहे बंद कर देंगे, ठीक है। पहले सारे फॉर्मूले अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे कि ए वेक्टर एक्चुअली में क्या है, बी वेक्टर एक्चुअली में क्या है, दो लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना है तो कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर का केस क्या होता है, पैरेलल का केस क्या होता है, मतलब इस तरीके की सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे ना, तब आप प्लीज एक्सरसाइज को टच करेंगे, नहीं तो आप एक्सरसाइज को टच नहीं करेंगे पहले, ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने आगे वीडियो देखना शुरू कर दी और फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो आप सिर्फ क्वेश्चन को समझते जाओगे समझते जाओगे समझते जाओगे, ठीक है। लेकिन आप कहोगे हाँ शायद ये फॉर्मूला पढ़ा था, अगर सर बोल रहे तो शायद पढ़ा था, लेकिन अगर आपको याद होंगे तो आप आराम से उसे कर पाओगे, ठीक है। तो प्लीज पहले सारे फॉर्मूले लर्न करें, कॉन्सेप्ट को समझें कि ए क्या है बी क्या है, सारी बातें समझें, ठीक है। उसके बाद आगे स्टार्ट करें, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक है, टाइम लगा है उसमें, ठीक है। आगे चल रहे हैं हम लोग, तो मैं तो आगे करा रहा हूं। जिस बच्चे ने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, लॉजिक पढ़ चुके हैं, वो प्लीज, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी ध्यान देंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी खोल लीजिए 11.2। एनसीईआरटी ओपन कीजिए अपनी, एक्सरसाइज 11.2। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है। बेटा 11.2 कहती है, पहला क्वेश्चन, शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बेटा तीन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर का केस बोला है। अगर बेटा डायरेक्शन रेशियोज हो चाहे डायरेक्शन कोसाइंस दिए हो, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन रेशियोज बोले चाहे डायरेक्शन कोसाइंस बोले, अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 डायरेक्शन रेशियोज। अगर बोले कि डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए तो घबराने की बात नहीं है, तब भी सेम रहेगा, L1 m1 प्लस L2 m2 प्लस L3 m3 इज इक्वल टू 0। अब मेरे से बच्चे पूछते सर ऐसा क्यों, तो मैं आपको एक बात बता दूं, L1 की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, a1 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, ठीक है, यही होती है वैल्यू। और m1 जो है वो दूसरी वाली, उसकी बात हो जाएगी, दूसरे वाले की बात हो जाएगी L1, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, दो लाइन है ना यहाँ पे, दो लाइन के अलग अलग डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ना, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 LMN इक्वल टू 0। L1 जो है वो किसका हो गया, ये वाला पार्ट। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं L2 तो वो क्या होगा, a2 अपॉन रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। आप चाहो तो ये वैल्यूज यहां डाल दीजिए, ऐसे ही m1 निकाल लीजिए, m1 क्या होगा, b1 अपॉन रूट अंडर b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही 1 है ना तो 1 ही रहेगा सारा, अगर 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सारा, b1 a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, ये सारी वैल्यूज आप यहां डाल दीजिए, ऐसे ही n की वैल्यू निकालिए, यहां पुट कर दीजिए, डिनोमिनेटर पूरा सबका सेम आएगा,
एलसीएम बन जाएगा वो, उधर मल्टीप्लाई में ले जाना 0। तो बात वही पड़ती है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो, ये लिखना नहीं है, ये मेरे को आपको बताने के लिए था कि पहले क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए, तो घबराना नहीं है आपको, आपको सिर्फ उसे कैलकुलेट करना है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, ये एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, बोला है कि शो दैट द 3 लाइंस आर विद डायरेक्शन कोसाइंस। बेटा 3 लाइन है, ठीक है। पहली लाइन के दे रखे हैं डायरेक्शन कोसाइंस L1, M1 एंड N1, दैट इज इक्वल टू 12/13 -3/13 एंड -4/13। L2, M2, N2, सेकेंड केस में ये लेट करेंगे 4/13, 12/13 एंड 3/13। अगेन L3, M3, N3, 3/13 -4/13 एंड 12/13। उसने बोला है प्रूव दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप ये कहेंगे वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, देखिए बेटा हमें प्रूव करना है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, पहला केस, ठीक है। सेकंड केस आपको प्रूव करना है, ये आप कहेंगे केस फर्स्ट। पहले आपको ये प्रूव करना है, अगर आप ये प्रूव करते हो तो ये पता लग जाएगा पहली लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। सेकंड केस होगा L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप ये प्रूव करते हो तो आपको पता लग जाएगा सेकंड और थर्ड लाइन परपेंडिकुलर है। और लास्ट L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इक्वल टू 0। अगर आप ये प्रूफ करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी तीनों लाइन मतलब फर्स्ट और थर्ड परपेंडिकुलर है, इससे फर्स्ट सेकंड परपेंडिकुलर, इससे सेकंड थर्ड और इससे फर्स्ट थर्ड। अगर ये तीनों आपस में हमारे 0, ये केस भी 0, ये केस भी 0, ये केस भी 0, तो आप क्या कह दो कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसका एक ही रीजन है कि आपने पीछे फॉर्मूले लर्न नहीं करे, कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पढ़े। प्लीज कॉन्सेप्ट पढ़े पहले, पहली और सेकंड एक्सरसाइज दोनों का, उसके बाद इसको स्टार्ट करें। मैं बार बार बोल रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हो, पूरा मैंने करके दे दिया, वैल्यूज डालनी है उठा के बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन कहता है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखे हैं, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। बेटा 2 पॉइंट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कह रहा है शो करो एक लाइन जो है 2 पॉइंट से पास कर रही है, करने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके पॉइंट है 1, -1 एंड 2। सेकेंड हमें दिया हुआ है 3, 4 एंड -2। एक लाइन ये हो गई ए बी, दूसरी लाइन दे रखी है उसने सी डी, मैंने सी डी मान लिया पॉइंट। सी पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 0, 3 एंड 2, 3, 5 एंड 6, ठीक है। कहता है इन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूफ करो। पहले तो बेटा 2 पॉइंट से इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे आप लोग। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, यानी सॉरी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का माइनस करके आएगा, ठीक है। 2 पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, मैंने पहले बोल दी ये बात। ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, फिर आर वेक्टर इससे A2 और ये वाला क्या हो जाएगा B2, ठीक है। यहां पे वैल्यू निकालेंगे, फिर B1 और B2 का, जैसे आपको मैंने बताया था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, जो इसके कंपोनेंट्स होंगे वो कैपिटल वाले काउंट करूंगा मैं। मतलब सारा कॉन्सेप्ट फॉर्मूले के अंदर बेस्ड है, ठीक है। तो फॉर्मूले अगर लर्न है तो आप आराम से कर सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले इसीलिए बार बार बोल रहा हूं फॉर्मूले लर्न करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, शो दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन। बेटा सेम क्वेश्चन है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, अगेन 2 पॉइंट दे रखे हैं, पैरेलल प्रूफ करना है। पहले इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे, फिर इसकी वेक्टर इक्वेशन, फिर क्या करेंगे, जो B1 होगा और B2 होगा उसके कंपोनेंट की रेशियो सेम आनी चाहिए, ठीक है ना। कंपोनेंट पता है ना, जैसे B1 वेक्टर मान लो B1 वेक्टर, चलो मैं बता ही देता हूं B1 वेक्टर क्या आएगा इस केस में, 2i कैप प्लस 4 + 1 5j कैप प्लस -4k कैप,
और B2 वेक्टर आपका आएगा 3i प्लस 2j प्लस 4k, 6 10 16 माइनस 16 0। ठीक है, अब देखो ये तो इसके अंदर परपेंडिकुलर प्रूफ कर लोगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इन सबका सम कितना आएगा 0। ठीक है, पैरेलल के केस में 2/3, 5/2 एंड -4/4, इनकी रेशो सेम आनी चाहिए। जो भी आए रेशो कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर तीनों की रेशो सेम है तो पैरेलल है। इस वाले केस में तो नहीं आएगा, अगले वाले केस में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आसान क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा ठीक ठाक सा क्वेश्चन आया, लेकिन जो सेकंड पेज के क्वेश्चन है ना, जो बुक के अंदर सेकंड पेज के क्वेश्चन है, उनमें से सब में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पेपर में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा उन्हें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। बेटा सेम पहला कॉन्सेप्ट उठा लो, वही लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट से बनता है ए वेक्टर। पॉइंट दिया हुआ है i 1i प्लस 2j, सॉल्यूशन कर रहा हूं डायरेक्ट, प्लस 3k, और बी वेक्टर, पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज बी वेक्टर। बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 3i प्लस 3j माइनस 3k। ठीक है बेटा, क्या निकलेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर